सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, काशिका वृत्ति पढ़ रहे हैं और काशिका वृत्ति की हमारी 12 कक्षाएं हो गई। 12 कक्षाएं और आज हमारी यह त्रयोदशी 13वीं कक्षा, ठीक है। और अभी तक हमने आपको वृद्धिरादय अदें गुण, एको गुण वृद्धि और न धातु लोप आर्धातु, इन 4 सूत्रों को पढ़ा दिया, ठीक है जी। चलिएगा, पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा, आगे चलते हैं। आज हमारा सूत्र है 5वां सूत्र। इसमें वास्तव में यहां पर एक का और होना चाहिए, परंतु उसका संधि नियम से लोप कर दिया। संधि नियम से लोप कर दिया है, इसलिए आपको किसी किसी काशिका वृत्ति में, जैसे ये वाली काशिका वृत्ति है ये मेरे पास में, इसमें 2 क है, इसमें 1 क है। कोई हानि नहीं है, इस पर व्याख्या में ये बात स्पष्ट कर दी है, ठीक है। चलिएगा, निमित्त सप्तम्येषा, यहां पर ये इन्होंने स्पष्ट कहा कि ये जो है हमारी, इसमें ये किंगति, इस पद में जो सप्तमी विभक्ति है एक वचन, ये निमित्त सप्तमी है। निमित्त सप्तमी ऐसा व्याकरण में कोई जब सप्तम पद होता है तो उसके विषय में प्रसंगानुसार हम विचार कर लेते हैं कि ये निमित्त सप्तमी है अथवा पर सप्तमी है अथवा विषय सप्तमी, ठीक है। पहले भी समझाया अनुवाद की कक्षाओं में। पर सप्तमी का अर्थ है जो जहां पर हम जिस पद में सप्तमी लगा करके जो बता रहे हैं वो परे हो, पर में हो ना, उत्तर साइड में हो। और निमित्त सप्तमी का अर्थ है जो हम कह रहे हैं वो निमित्त बनना चाहिए। क्या है? वो निमित्त बनना चाहिए। उसके बीच में व्यवधान भी हो सकता है कुछ। पर सप्तमी में जब मानते हैं तो उसके बीच में जब पूर्व को कार्य करते हैं तो उसमें व्यवधान नहीं होता। पर और पूर्व, व्यवधान रहित पूर्व कोई कार्य होता है। निमित्त सप्तमी में व्यवधान होगा तो भी चल जाएगा, बस निमित्त होना चाहिए। निमित्त को निमित्त मान करके काम किया जा रहा है। और विषय सप्तमी बताइए आपको, माने उस विषय को लेकर के, जैसे आर्ध धातु के, तो आर्ध धातु के विषय में विषय अर्थात वहां पर ना निमित्त माना जाता ना पर जाना जाता। आर्ध धातु का विषय उपस्थित हो रहा हो तो यहाँ पर ये शंका हो सकती थी कि इस में तो सप्तमी है, ये कौन सी है? निमित्त सप्तमी है, पर सप्तमी है, विषय सप्तमी है। तो पहले ही स्पष्ट कर दिया कि यहाँ पर सप्तमी और विषय सप्तमी नहीं है, इसमें निमित्त सप्तमी। निमित्त सप्तमी को मान करके ही यहाँ व्याख्यान
करेंगे। क्या है, कहते हैं निमित्ते ये गुण वृद्धि प्राप्नुतस्ते न भवता। कहते हैं कित और गित और नित वास्तव में ऐसा है। क्या है, ये ध्यान रखेंगे। ये है कित का माने, इसमें ऐसा है क और ये ग और ङ, ऐसे 3 अक्षर है। यहाँ पर खरीच लग करके इसको ऐसा नहीं, एक क्षमा करिएगा, ये वाला ना, ये वाला क है और यहाँ पर ग है, ठीक है। तो खरीच लग करके इसको क्या हो जाता है, क हो जाता है, ठीक है। तो इसको खरी से लग जाए तो एक का पर खर पर जाते इसको झल को चर हो जाए। तो यहाँ पर ऐसा मानेंगे कि गित कित नित, ये अर्थ लगेगा, ठीक है। गित कित नित निमित्तक जो गुण वृद्धि, अर्थात जो माने गुण और वृद्धि तो प्रत्यय को मान करके होते हैं, परंतु यदि वो प्रत्यय कित है नित है, ठीक है, या गित है, तो कहते हैं जो गुण वृद्धि प्राप्त न होंगे, प्राप्त होते हैं ते न भवतः, वो नहीं होते, निषेध कर दिया। इसका मतलब कित गित नित निमित्त गुण जो नहीं है, माने जिन प्रत्ययों में कित नित आदि का कुछ है नहीं अनुबंध, तो उनमें तो उनको मान करके तो गुण वृद्धि हो जाएंगे, जैसा कि पूर्व में करते आए। कहते हैं जैसे न भवता चितः चितवान, स्तुतः स्तुतवान, भिन्नः भिन्नवान, मृष्टः मृष्टवान। अब ये सिद्धियां सरल हैं, सभी आपको करा दी हैं। ये क्या है, ये ची धातु से ची चयने से कत प्रत्यय है। क्या है, कत प्रत्यय, कत प्रत्यय की क की संज्ञा है। तो अब इसको मान करके तो गुण हो रहा था, ये प्रत्यय कैसा है, कित, कित प्रत्यय। यहाँ पर इसमें बहुब्री समास तो क्या है, क ङ इत ये है, यस कित, तो ये प्रत्यय कैसा है, कित है। तो कित प्रत्यय को मान करके अर्थात कत को मान करके गुण हो रहा था सार्वधातु पार्वधातु, तो ये गुण नहीं होगा, क्योंकि कित निमित्तक, कित निमित्तक का अर्थ हुआ का इत है प्रत्यय, जिसका प्रत्यय को कह रहा है ना कित, बहुब्री समास का इत यस सकित, तो कौन है, प्रत्यय। तो यहाँ पर एक गुण क्या हो रहा है, प्रत्यय निमित्तक है, और प्रत्यय कैसा है, कित, इसलिए नहीं होगा, कि नीचे ने निषेध कर दिया। ये भी ध्यान रखेंगे, इक के ऊपर से अनुवृत्ति आती है, अर्थ नहीं दिखाया, अभी नीचे दिखाएंगे, ठीक है। इक कैसे आने, इक के स्थान में गुण प्राप्त हो रहा है यहाँ पर। ऐसे ही चिताहवान, ये कतवत्तु प्रत्यय का यहाँ पर निषेध हो गया। सुई धातु से स्तुतः स्तुतवान, यहाँ पर भी निषेध हो गया। भिन्न धातु से कथा भिन्न भिन्ना भिन्नवान, सिद्धियां सभी अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमा वृत्ति में आपको विस्तार से करा दी है, ठीक है। मृष्टा मृष्टवान, ये मृज धातु का है, ठीक है, मृज का सिद्धियां कराई। तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा था, यहाँ मृगेर वृद्धि प्राप्त हो रही थी। क्या हो रही थी, मृगेर वृद्धि, तो यहाँ वृद्धि का निषेध हो गया, कितने निमित्त तक है इसलिए, तो यहाँ पर भी नहीं हुई। अब आगे बताते हैं, ये तो कित हो गया, नीति खल्वपी, अब ये गित का ले रहे हैं, चिनुता चिन्वंती, मृष्टा मृजंती। यहां पर चिनुता चिन्वंती, ये क्या है, तस प्रत्यय, तस क्या है, सार्वधातु कमपित से गित बते। तो इसको मान करके नू स्नु स्नु के ऊ को गुण प्राप्त हो रहा था, सार्वधातु कार्धातु कहो, तो निषेध हो गया, क्योंकि ये गित है। ऐसे यहाँ पर गित था, तो यहाँ पर भी सिद्धि वहीं देखेंगे आप, ठीक है।
यहां पर क्या हुआ था, यहां पर ची और ये नू श्नू का और ये अंति था, ध्यान रखेंगे क्या है, अंति। तो अब इसको मान करके गुण होगा वो तो निषेध, जैसे इसको मान करके गुण, इसको ये भी क्या है, श्नु है, ये भी सार्वधातुक है और सार्वधातुक में गितवत भी है। तो इसको मान करके जब गुण करने लगेंगे तो यहाँ पर भी गुण का निषेध हो जाएगा इसी से, ये कित कित निमित्तक है। और इसको मान करके करेंगे तो ये भी गित है, इसको यहाँ करेंगे गुण तो भी ये इसको इस सूत्र से निषेध हो जाए, दोनों जगह निषेध हो जाए। ऐसे ही दोनों जगह यहाँ हो जाएगा, नू को मान करके भी यहाँ पर हो जाएगा और इसको मान करके उसको हो जाएगा, दोनों जगह पीछे लग जाएगा। गित निमित्त का सार धातु कामपित्य ये दोनों युक्त है। ऐसे ही मृष्टा मृजंती, ये मृष्टा तस का रूप है मृज धातु का, तो यहाँ पर मृगेर वृद्धि से वृद्धि प्राप्त होती है, गुण प्राप्त नहीं होता, मृगेर वृद्धि से वृद्धि। जो मैंने आपको यहाँ बात बताई थी वो कहते हैं गकारोप्यत्र चर्त्व भूतो निर्दिश्यते, या गकार जगह था वो भी चर्त्व भूत निर्दिश्यते में निर्देश किया गया है, ठीक नहीं रहा उसका लोप कर दिया है, यहाँ गकार भी मानते हैं, ठीक है, गकार मान निर्देश किया गया है, माने इसमें एक ग, ये वास्तव में दो क है, तो एक क, ये जो क है वो ग वाला है, ठीक है। तो अब वास्तव में यही बचा हुआ है, इसका तो लोप हो गया है। तो गकारो भी चर्तभूतो निर्दिश्यते, गकार भी यहाँ पर चर्तभूत निर्देश किया गया है। गकार भी यहाँ चर्तभूत खरीचे से करके निर्देश किया गया है, तो उसके लिए उसका प्रयोजन बताते हैं यहाँ पर ग्लाज ग्लाज यहाँ पर वास्तव में इसको ग्स्नु प्रत्यय मानते हैं, वहां पर ये क्या है, ऐसा था ग्स्नु, ग्स्नु को फिर यहाँ पर भी खरीचा लगा करके इसको भी का हो जाता है, हर जगह सही हो जाता है, तो ये वास्तव में ग है, ग को का हो गया यहाँ पर भी खरीचा से। तो यहाँ पर जब इसकी इत संज्ञा करते हैं तो जो खरीचा वो असिद्ध हो जाता है, तो ये ग की इत संज्ञा करनी पड़ती है यहाँ पर, तो गित है ये प्रत्यय, क्या है, गित। उदाहरण यहाँ पर बनाते हैं जिष्णु हो भूषण हो, क्या बनाया, जिष्णु हो भूषण, जी धातु से श्नु प्रत्यय करके इसको जिष्णु में जाए, तो इसको मान करके यहाँ पर गुण प्राप्त होता है, तो ये गित है, गित होने के कारण से ये निषेध कर देता है। वैसे कुछ आचार्यों ने ऐसा भी माना है कि यहाँ पर कृष्णु ही मानो, गुष्णु क्यों मानते हो, कृष्णु मानो, कृष्णु मानने से ये फायदा है, यहाँ पर गकार की कल्पना नहीं करनी पड़ेगी, टीचर में गकार की कल्पना नहीं करनी पड़ेगी, जैसे सही वही तरीका है यहाँ, और यहाँ का यहाँ कित मान लेंगे तो यहाँ का कित से ही काम चल जाएगा, ये गकारोप्यत्र निर्दिष्ट इस बात को कहने, परंतु इस बात में सभी आचार्य सहमत नहीं है, कुछ आचार्य कहते नहीं ऐसा ही है, तो ठीक है ऐसा ही है, तो यहाँ पर दो फिर गकार भी मानना पड़ेगा, ठीक। अच्छा ये हो गया, तो यहाँ पर निषेध हो गया, कुल मिलाकर के ये आपका कित का भी दिखा दिया, गित का भी दिखा दिया, और ये यदि कोई मानता है गित इसको तो गित का भी दिखा दिया, यहाँ पर कोई ज्यादा बहस की आवश्यकता नहीं है, कोई सिद्धांत की हानि नहीं होती यहाँ पर। अब कहते हैं एका इत्येव, जो एक के स्थान में गुण वृद्धि प्राप्त होते हैं कित कित निमित्त तक, उन्हीं का प्रतिषेध है, अर्थात एक से भिन्न को यदि गुण वृद्धि प्राप्त होते हैं वो तो हो जाएंगे, चाहे वो बेशक नित निमित्त तक हो चाहे कित निमित्त तक हो। तो कहते हैं कामायते लैंगवायनः, ठीक है क्या दिखा दिया, कामायते लैंगवायनः, चलिए यहाँ लिख के दिखाता हूँ आपको,
अब ये क्या था, कामयते में कम धातु है, कम से क्या हो जाता है, कमेरणिंग, क्या होता है बोलो, कमेरणिंग प्रत्यय होता है, ये इंगित है। अब यहाँ पर ये गित प्रत्यय है और अणित भी अणित मान करके यहाँ अतुपधाया से वृद्धि प्राप्त होती है। अब कोई कहे ये भी तो गित है, गित निमित्तक वृद्धि है, माने ये प्रत्यय गित भी है, तो यहाँ पर भी निषेध नहीं, ये वृद्धि इक के स्थान में नहीं है, ये तो अतुपधाया से अकार के स्थान में, इसलिए यहाँ पर निषेध नहीं होगा, चाहे बेशक ये गित हो। तो इसलिए ये क्या बन जाता है, कामी, और फिर सिवादी उत्पत्ति होकर के नित का प्रयोजन अपना यहाँ पर क्या है, दूसरा है, आत्मनिपद करना, तो कामयति बन गया। ठीक है, तो आगे समझ सरल है। तो मतलब यहाँ पर ये प्रयोजन दिखाना, एक के स्थान वाली वृद्धि नहीं है। ऐसे ही लैग वायन, लैग वायन, लैग वाला में क्या है, ये शब्द है लिगु, क्या है, लिगु कोई व्यक्ति हुए हैं पुराने जमाने में ऐसे नाम हुआ करते थे, थोड़ा सा आश्चर्य तो होता है। लिगु नाम के कोई व्यक्ति हुए हैं, तो बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हुए हैं, ऐसे वैसे नहीं हुए सामान्य हमारे और आप जैसे हैं, ऐसे व्यक्ति हुए हैं जो कोई बड़ा काम किया जिन्होंने। तो लिगु के, मैं लिगु का अपत्य आदि है, उनको भी कहने के लिगु से ही नाम से जाना जाता है, लैग वायन में लिगु की संतान। तो लिगोर अपत्यम पुमान, तो इसमें क्या होता है, अपत्य अर्थ में तस्यापत्यम से क्या होता है, नड़ादिभ्य फक से फक प्रत्यय होता है, क्या होता है, फक, फक का एक का ही तो हो गया, फको क्या हो जाता, आय नहीं फटकचाम प्रत्यादि नाम से आयन, क्या हो जाता है, ये आयन हो जाता है। तो लिगु और आयन, अब यहां पर आयन हो गया और अब लिगु, अब यहां पर क्या है, ये इसको मान करके इसकी भाषांज्ञा है, भाषांज्ञा होने पर क्या होता है, और गुण, क्या हुआ, और गुणा से भाषांज्ञक को माने अजाज तद्धित के परिवर्त क्या हो जाता है, गुण होता है। अब यहाँ और गुणा से जो गुण प्राप्त हो रहा है वो एक गुण नहीं है, एक को क्या माने, बेशक एक के अंदर आ रहा है, परंतु वहां पर ऐसा नहीं का एको गुण वृद्धि वहां नहीं लगता, वहां परिभाषा सूत्र नहीं आता एको गुण वृद्धि, वहां तो मात्र वर्ण को निर्देश करके गुण किया गया है, बेशक वो एक प्रत्यार के अंतर्गत आता हो, पर वो एक लक्षण गुण वृद्धि नहीं, गुण नहीं है, ये ध्यान रखेंगे, एक लक्षण नहीं है वो। जैसे सार्धातु कार्धातु का योग हम जब गुण करते हैं तो वहां पर एक को गुण वृद्धि पहुंच जाता है, वैसे ही और गुणा जब हम लगाते हैं तो एको गुण वृद्धि वहां जाता ही नहीं है, क्योंकि वहां तो ओ को गुण कहा है, वर्ण का निर्देश, तो ये क्या है, एक लक्षण नहीं है, इसलिए यहाँ पर गुण हो जाता है लिगो। फिर इसके अलावा ये बेशक चित्त है, ध्यान रखेंगे, कोई कहे चित्त है, यहाँ चित्त होने पर भी अब आगे तद्देशु चामादे से वृद्धि होने लगी, तो तद्देशु चामादे से इसको वृद्धि होने लगी, तो कोई कहे कित लक्षण वृद्धि, यहाँ पर रुक जानी चाहिए किंग तो तद्देशु मतलब किति लगेगा, यहाँ पर तद्देशु चामादे किति क्या है, किति जो कित है ना, ये किति, तो ये कित किति से जब हम वृद्धि करने लगेंगे, जो किति वाली वृद्धि है वो क्या है, अच लक्षण वृद्धि है, वो आदि अच को वृद्धि करता है, वो एक गुण वृद्धि नहीं आता, तो ये वृद्धि भी क्या है, एक लक्षण नहीं है, इसलिए यहाँ पर वृद्धि भी हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, अब आदेश आदि होकर के लैग वायन बन जाएगा। ये मैंने आपको सिद्धि पूरी करके दिखा दी, ठीक है, अब कोई शंका तो नहीं है आपको, चलिएगा, ये हो गया हमारा, तो एक लक्षण वृद्धि का ही और गुण का ही निषेध होगा। अब आगे एक वार्तिक बताते हैं, ये क्या है, वार्तिक, ध्यान रखें।
अब इस काशिका में ना वार्तिक बहुत आएंगे, वार्तिकों को आपको बहुत क्लियरिटी हो जाएगी। कहते हैं मृजे रजादौ संक्रमे विभाषा वृद्धिरिष्यते, कि यहां पर तो किंग से लगा रहे हैं, परंतु यहां पर एक वचन ये कहना चाहिए कि मृग धातु को, मृग धातु को जो वृद्धि कही है, क्या है, मृग धातु को जो वृद्धि कही है वो वृद्धि आजादी, माने आजादी प्रत्यय, आजादी कित कित प्रत्यय पे रहते, आजादी कित कित प्रत्यय पे रहते। संक्रमे, संक्रमे का अर्थ है ये क्या है, प्राचीन आचार्यों की संज्ञा है। किसकी संज्ञा है, गुण वृद्धि प्रतिषेध, हम कहते हैं गुण वृद्धि का प्रतिषेध इतना कहते हैं ना, उसके लिए एक संज्ञा शब्द दे दिया है संक्रमा। संक्रमा का अर्थ होता है गुण और वृद्धि का प्रतिषेध। गुण वृद्धि का प्रतिषेध वाला कौन सा सूत्र है, ये वाला सूत्र है किंग। तो गुण वृद्धि का गुण वृद्धि के प्रतिषेध का नाम रख दिया संक्रम। प्राचीन आचार्य इसी प्रकार से कहते थे, कहीं गुण वृद्धि प्रतिषेध करना होता तो संक्रम कह देते थे। तो कहते हैं संग्राम बताएंगे, तो संक्रमे मन गुण वृद्धि के प्रतिषेध के विषय में विभाषा विकल्प से वृद्धि इष्यते, मृग धातु को विकल्प से वृद्धि होती है, एक पक्ष में निषेध हो जाएगा तो पक्ष में मृगेर वृद्धि से वृद्धि होती है, ऐसा कहना चाहिए। ठीक है, कहते हैं संक्रमो नाम गुण वृद्धि प्रतिषेध विषय। संक्रम क्या है, तो गुण वृद्धि प्रतिषेध का विषय जो होता है उसी को संक्रम कहते हैं। तो अब क्या होगा, जैसे परिमृजंती परिमार्जंती, अब यहां पर क्या है, मृग धातु को है, ये क्या है अदादिगण की है, तो झी आया, जी अंत, जो अंत हो गया, अंती हो गया, क्या हो गया, अंती हो गया। लिख देता हूं मैं आपके लिए, क्या हुआ ये परि और मृज, और ये जी को अंती हो गया, ठीक है जी। शप आया था उसका तो आदि प्रवृत्तिभ्या शपा से शप का लुक हो गया, क्या हो गया, शप का हो गया लुक। अब शप का लुक हो गया ये, अब इसका यहां पर ये आजादी है, शारदा तो कंपित गित्वत है, तो जैसे नित्य निषेध वो वृद्धि का निषेध प्राप्त होता है, मेरी वृद्धि से वृद्धि प्राप्त थी, तो इस वार्तिक ने कहा ये आजादी है, इसलिए आजादी के विषय में तो विकल्प कहना चाहिए, विकल्प। तो एक बार वृद्धि हो जाती है तो ये बन जाता परिमार्जंती, और एक बार नहीं होती है तो ये बन जाता है। आजादी प्रत्यय भी चाहिए साथ में, ध्यान रखेंगे। अच्छा, ऐसे ही परिमृजंतु परिमार्जंतु, ये लोट लकार बहुवचन का दिखा दिया। और आगे कहते हैं लघु पद गुणस्याप्यत्र प्रतिषेध। अभी जो हमने प्रयोग करके जो उदाहरण दिए वो क्या दिए हैं, सार धातु कार धातु कयो हो से गुण प्राप्त था उसका दिया है मुख्य रूप से, और एक मृजर वृद्धि वाला दे दिया है, वो तो सूत्र ही है। किसी को शंका ये ना हो जाए कि ये सार्व धातु कार धातु को लक्षण एक गुण का गुण वृद्धि का ही प्रतिषेध कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लघु पदस्य गुणापि प्रतिषेध, लघु पद जो गुण प्राप्त होता है वो भी यदि कित गित 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 निमित्तक है तो वो भी निषेध होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, कहते भिन्ना भिन्नवान, यहाँ पर दिखाया था वैसे उन्होंने, ये दिखा तो दिया उदाहरण भिन्ना भिन्नवान, तो यहाँ लघु पद गुण का भी यहाँ पर प्रतिषेध जानना चाहिए, और स्पष्टता के लिए वाक्य उदाहरण तो पहले दे दिए उन्होंने। ठीक है,
क्योंकि ये सारे उदाहरण दिए, ये दिया है ना लघु पद गुण का, तो इसलिए यहाँ पर और स्पष्टता के लिए कि लघु पद गुणस्याप्यत्र प्रतिषेध, लघु पद गुण का भी यहाँ पर प्रतिषेध जानना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर न्यासकार क्या कहते हैं देखता हूं, मैं आपको बताता हूं। यही विशेष तो ऐसा नहीं है, वही बात कहेंगे। न्यासकार ने यहाँ पर अपना थोड़ा सा अलग दिखाया है। जो पदमंजरीकार है उन्होंने तो कहा है कि ये जो वाक्य है ये इस सूत्र में अर्थ लघु पद गुण का भी ये लिखा हुआ है। अत्र सूत्रे लघु पद गुणस्यापि प्रतिषेध न तो सार्धातु कार्धातुकयो इति एतस्य एव इत्यर्थः। बस ये बता दिया, मैं लघु पद गुण का भी यहाँ प्रतिषेध होता है, ये जानना चाहिए कि सार्धातुक वाला ही नहीं है कि। न्यासकार ने क्या किया है, न्यासकार ने अपना लगाया है कि एतेन संक्रमत्वं दर्शयति, एतेन संक्रमत्वं दर्शयति अर्थात न्यासकार ने अपनी पूरी बात को कहा नहीं आगे, बस थोड़ा सा छोड़ दिया कि इसके द्वारा ये इससे जोड़ना चाह रहे हैं, न्यासकार इससे जोड़ने पर, इसके साथ तो जुड़ेगा ही नहीं, यहाँ पर लघु पद गुण है ही नहीं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर तो मृज धातु को तो वास्तव में क्या है, यही तो होता है, वृद्धि प्राप्त होती है, मृजर वृद्धि, मृजेर वृद्धि से वृद्धि प्राप्त होती। तो ये पद्मंजरीकार का ठीक है कि यहाँ पर इस सूत्र में हमें लघु पद गुण का भी कित निमित्तक होगा तो प्रत्यय जानना चाहिए। ठीक है, न्यासकार का और भी उसने आगे लिखा है पर वो उतना सही नहीं है, वो पद्मंजरीकार का ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर ये एक शंका उठाते हैं। ठीक है, ये मेरे पास में हिंदी टीका है, हिंदी वाले ने क्या लिखा है, हिंदी वालों ने हिंदी वालों ने तो लिखी ही नहीं इसकी हिंदी। ठीक है, यहाँ पर हिंदी इन्होंने लिखी ही नहीं। एक और है मेरे पास में हिंदी वाली, उसमें देखता हूँ क्या लिखा है। हिंदी ये वाली है मेरे पास में, इसमें इनका कहना है कि लघु पद अर्थात लघु पद गुण का भी प्रतिषेध होता है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, वही ये इन्होंने सही लिखा है। ठीक है, तो लघु पद गुण माने किंगति च से ही संबंधित है सीधा, उसी को हमें मानना चाहिए। अब आगे ये कहते हैं, एक शंका उठाते हैं, क्या एक शंका उठाते हैं कि अचिनवम असुनवम इत्यादौ लकारस्य सत्यपि ङित्वे यासुतो गिद्वचनम जापकम ङिति इत्यत कार्यम तल्लकारे ङिति न भावति। ये कहते हैं अब आगे कि यहां पर जैसे ये है
चिनवम, ये लंग लकार का है, मैं लिख देता हूं ची, और ये क्या है शू का नू, और ये मिप का है, लंग लकार का, ध्यान रखेंगे क्या है ये लंग लकार, लंग है ये, लंग के स्थान में मिप, अच्छा मिप प है, क्षमा कीजिएगा प। अब यहाँ पर इनका कहना है कि कोई व्यक्ति, जैसे इसको ये गीत है, गीत है इसलिए इसको मान के गुण प्राप्त था, तो इसने किंग टीचर ने मना कर दिया, नहीं हुआ। अब जैसे ये लंग क्या है, गीत है, ये तो साक्षात ही गीत है, इसके स्थान में हुआ जो आदेश है मिप, तो स्थानीय विधादेशनल विधाऊ से ये भी इसके स्थान में आया, तो ये भी गित माना जाएगा। वैसे तो पित है, चार धातु कम पित से तो गित नहीं हो सकता, स्थानीय वत होने से ये भी मिप आया इसके स्थान में, ये भी गित होना चाहिए। तो कहते ऐसा नहीं है, क्यों? अचिनवम असुनवम इत्यादि लकारस्य सत्यपि गित्व, ये लकार गित्त होने पर भी इसके स्थान में ये आया गित्त, तो अभी क्या है यासुतो गित वचनम जापकम, जो यासुत परस्मई पदेशु दातो गिच्छ, तो यासुत का जो गित किया है वो इसमें ज्ञापक है। ज्ञापक कैसे है? ज्ञापक इस प्रकार से है कि ध्यान रखेंगे कि यासुत किसको होता है, जो लकार के स्थान में टिप, वो टिप आदि आते हैं उन्हीं को तो होता है, टिप तस को। और यदि लकार लंग लकार के स्थान में जो टिप तस आदि आए, लंग 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 के गित होने से वो गित हो जाए, तो उन्हीं को तो यासुत होता है, तो वो भी अपने आप गित हो जाएंगे। फिर परस्मै वो यासुत परस्मी पदेशु धातु गित, या फिर यासुत को गित करने का कोई मतलब नहीं है। परंतु महर्षि पाणिनि जी देख रहे हैं कि विधिलिंग आदि में जो यासुट आता है वो विधिलिंग माने वो भी गित है, तो उसके गित्त से टिप आदि गित्त नहीं हो रहे थे, इसलिए यासुट को गित करना पड़ा। तो वही कहा कि यासुका गित वचनम, यासुट का यासुट परस्मै पदेशु धातु गित जो गित का है वो ज्ञापक है कि गितियत कार्यम, माने गित के परे में, गित को निमित्त मान करके गित के परे जो कोई कार्य कहा जाता है वो तल लकार न भवति, जो लकार वाला गित है उसको मान करके नहीं होता है। लकार में लकारों का जो लंग लिंग लुंग आदि है उनका जो गित्व है उसको मान करके गित को कहा हुआ कार्य नहीं होता है। ये यासुट परस्मै पदेशु धातु गिच्छ इसने ज्ञापित कर, क्योंकि यासुट तो आदि तो लकारों को ही तो होते हैं और वो गित लकारों को ही होते हैं विधिलिंग में, तो फिर भी गित कह रहे, इसका मतलब लकारों का जो गित है वो उसको मान करके ना तो कोई कार्य विधि हो सकती है ना निषेध हो सकती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो ये हमारा स्पष्ट हो गया, ठीक है। तो आज की कक्षा में इतना ही पढ़ते हैं, किंगतिचा ये सूत्र हो गया, ठीक है। अब धीरे धीरे आपका इसमें अभ्यास बनता जा रहा है, ठीक है। तो अब कोई कठिनाई नहीं होगी, अब आरंभ इसमें प्रवेश आपका हो गया है, ठीक है, मुख्य रूप से। बाकी इसमें वार्तिक आएंगे और भी अनेक चीजें आती रहेंगी, बस उनको पढ़ते जाना है। और ध्यान रखेंगे सिद्धियां आपको देखनी प्रथमा वृत्ति में है, सिद्धियां अवश्य देखनी पड़ेंगी इनको समझने के लिए पूरी वृत्ति को, ठीक है। तो अष्टाध्यायी की जो जो सूत्र हम ये पढ़ा रहे हैं उन पर जो सिद्धियां दी है ना उनको वहां पर देखिए, बाकी जितना समझाना होता है मैं आपको समझा देता हूं। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।